अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाजरीन, किसी भी गेम के अख्ताम पे होने वाला जश्न जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। वो किसी भी प्लेयर की जो दिली कैफियत है और अपने मुल्क के साथ जो अटैचमेंट है और उस गेम में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है और उसका जो वलवला है, जितने दिल से वो खेलता है, वो जश्न की सूरत में बाहर आता है। अब हाँ, वो हारने का मातम हो या जीतने का जश्न हो, दोनों सूरतों में ये कैफियत जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और पूरी दुनिया में इसकी बड़ी एक ख़ास अहमियत है। दुनिया देखना चाहती है, देखती है कि एक प्लेयर किस तरह से वो जश्न मना रहा होता है। नाज़रीन, हम जब डिफरेंट गेम्स की बात करते हैं, हमने क्रिकेट देखी, रग्बी देखी, फ़ुटबॉल देखा, हॉकी देखा या डिफरेंट गेम जो भी हम हमारे सामने आती है और हम देखते हैं, उनमें जो जश्न मनाने का तरीक़ाकार है वो हर प्लेयर का एक अलग से होता है। कुछ प्लेयर्स अपनी शर्ट को उतार के लहराते हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जश्न मना रहे होते हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपनी बीवियों के साथ, बीवी बच्चों के साथ जश्न मनाते हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मॉडल्स के साथ जश्न मनाते हैं। तो ये हर किसी का एक अपना ट्रेंड, एक अपना तरीक़ाकार है जश्न को मनाने का। जी नाज़रीन, तो अभी इस बात को इधर ही रोकते हैं और जो असल बात है मैं उसकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक माह से तकरीबन वर्ल्ड कप 2022 कतर में हो रहा है और ये जो कतर ने इस दफ़ा वर्ल्ड कप करवाया वो पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान करके रख दिया कि किस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में नई नई चीज़ें मुतारिफ़ कराईं। इसमें जो इस्लामिक टच था वो बड़ा शानदार था और स्पेशली जो मतलब प्लेयर्स की जो ख़वातीन की एंट्रेंस है ग्राउंड के अंदर, वो उस पे उन्होंने लिबास जो है, ड्रेस कोड जो है वो डिज़ाइन किया, वो होगा तो आप जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। और बड़े सारे हवालों से ये वर्ल्ड कप बड़ा यूनिक था। अज़ान के दौरान मैच का रुक जाना, ये भी एक यूनिक काम था, इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ। तो बड़ी सारी डिफरेंट इसमें चीज़ें हमें देखने को मिली, बड़ा सारा पॉजिटिव चीज़ें हमें इसमें से देखने को मिली। तो उसके साथ साथ जो एक बड़ी नई और बड़ी अनहोनी चीज़ थी, वो मराकश का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल करना था। नाज़रीन, मराकश अफ्रीकी और अरब में से पहला मुल्क है जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया और वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इनका जो मुकाबला था वो रोनाल्डो, जो कि दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, जो मतलब वर्ल्ड टॉप सुपरस्टार है फ़ुटबॉल का, उसकी टीम पुर्तगाल के साथ इनका मुकाबला था। और जब ये मैच हुआ, बिल्कुल वन साइडेड मैच था, तो इसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मराकश की टीम भी कभी जीत सकती है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और एंड पे जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। और वर्ल्ड कप की तारीख को समझने वाले, पढ़ने वाले और जो वर्ल्ड कप को समझने वाले और जो फ़ुटबॉल को समझने वाले लोग हैं, वो अभी तक इस हैरत से नहीं निकल पा रहे कि ये किस तरह से हो गया। मराकश की टीम ने रोनाल्डो की पुर्तगाल को 1 के मुकाबले में 0 गोल से हरा दिया और सेमीफाइनल तक क्वालिफ़ाई कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराकश अफ्रीका और अरब की पहली टीम बन गई जिन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया। तो नाज़रीन, अब मैं वापस अपनी पहली बात पे आऊँगा जिधर से बात शुरू की थी कि किसी भी गेम के अख्ताम पे जो मनाया जाने वाला जश्न है, वो प्लेयर की अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट, एफ़िलिएशन, वलवले को ज़ाहिर कर रहा होता है और इसके साथ साथ उसने गेम कितने पैशन के साथ खेली है, इस चीज़ को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। तो आज तक तो हमने ये देखा था कि वर्ल्ड कप जो मतलब किसी भी मैच के जीतने का जश्न है वो अपनी बीवियों, मॉडल्स या गर्लफ्रेंड्स के साथ मनाने का एक रिवाज था और यही हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इधर एक और नई चीज़ होती है। यूसुफ नसरी, जो कि स्ट्राइकर हैं मराकश के, और उन्होंने मराकश के लिए गोल किया और अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, वो मैच के अख्ताम पे अपनी वालदा को लेके ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और वालदा के साथ जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। पंजाबी की एक टर्म है कीकली, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं कि ये एक टर्म है। तो उन्होंने अपनी वालदा के साथ वो कीकली या जो डांस है वो करना शुरू कर दिया, यानी कि वो जश्न को अपनी वालदा के साथ मना रहे थे। वो वालदा को एक ट्रिब्यूट था, वो बताना चाह रहे थे कि आपकी दुआओं का समर है। वो बताना चाह रहे थे दुनिया को कि जिधर आपका ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है, उधर हम अपनी माँओं को आज भी कितनी अहमियत देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो ये अमल था अभी तक पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और अभी तक पूरी दुनिया इसको मतलब एडमायर कर रही है और इस अमल से निकल नहीं पा रही कि उन्होंने जो ये किया। पूरी दुनिया में वीडियोस वायरल हुई, पिक्चर्स वायरल हुई और लोग अभी तक उसको देख रहे हैं और मतलब हैरान हो रहे हैं। स्पेशली जो
यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो क्योंकि उनका तो फैमिली सिस्टम नहीं है, उनका तो फैमिली सिस्टम ऑलरेडी तबाह हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा हैरान है। और ये हमारे लिए एक सबक है, मैं समझता हूँ कि जो हम लोग अपने ख़ानदानी निज़ाम को यूरोप के पीछे लग के ख़राब करने पे लगे हुए हैं और जो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता जा रहा है दिन ब दिन, हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अपनी जो माएँ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना। किसी भी, ये तो एक गेम थी, ये फ़ुटबॉल था, लेकिन आप किसी भी चीज़ की जो फ़तह है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी है, उसका जब जश्न मनाएं तो अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दें। ये बेसिकली यूसुफ़ नसरी का आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने वालदैन को अहमियत दें, अपने वालदैन को ये समझें कि आपकी कामयाबी के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें वालदैन के हाथ सबसे अहम है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यूसुफ़ नसरी ने जो किया या जो मराकश वालों ने जो किया, वो ना सिर्फ लायक दाद है बल्कि काबिल तक़लीद है, और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से किया। इस पर ना जर्मनी के कमेंटेटर हैं जो वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं, उनका जो तबसरा था वो बड़ा शानदार था। मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन अगर आपके सामने पढ़ दूँ तो उसको आप ज़रा सुने, आपको मज़ा आएगा उसकी बात का। उसका कहना था कि हम अपने मगरबी माशरों में करीबी ख़ानदानी बंधन कभी नहीं देखते। हमारे यहाँ ख़ानदान का तसव्वुर ख़त्म हो रहा है और मगरबी खिलाड़ियों को सिर्फ़ अपने मॉडल्स और गर्लफ्रेंड्स को बोसा देते हुए देखते हैं, जबकि इनके वालिदैन नर्सिंग होम्स में रह गए हैं। ख़ानदान की अखलाकी हमायत ने मराकश की जीत में नहायत अहम किरदार अदा किया, जबकि हम यहाँ जिन्स परस्ती की हमायत करने और अपने मुँह पर हाथ रखने आए थे। हमने मराकश वालों को फ़ुटबॉल खेलना सिखाया, मगर उन्होंने कमाल कर दिखाया, महारत हासिल की और हमसे सबकत ले गए। अब हमें इनसे अखलाकियात और ख़ानदानी इक़दार सीखनी चाहिए और उम्मीद है कि एक दिन हम अपने खिलाड़ियों को भी अपनी माँओं और वालिद की पेशानी चूमते हुए देखेंगे। नाज़रीन, ये जर्मन कमेंटेटर का तज्ज़िया था और उसका जो कमेंट्स, उसकी जो फीलिंग्स थी वो मैंने आपके सामने रखी। एक एक लफ्ज़ जो था वो कीमती था। तो मैं ये समझता हूँ कि आइए हम उनको, जिनके नक्शे कदम पर हम चलना चाह रहे हैं, उनकी बात कोई कम से कम सुन लें और उनको समझ लें कि हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम है उसकी मजबूती कितनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।